हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल गुड विद अनुज पर। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस 1000 क्वेश्चनों के बारे में, जो एसएससी जीडी 2025, आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ग्रुप डी, एनटीपीसी और ऑल एसएससी के एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। 1 से लेके 1000 तक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जीके जीएस सारा पोर्शन इसमें कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन के प्रयोग से किस बीमारी का उपचार किया जा सकता है? मधुमेह का। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक त्योहार है? असम। विटामिन आंवले में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलती है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में सबसे पहले हुआ? चीन। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू मैडम है। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। ये आँख की बीमारी होती है रतौंधी, इसमें इंसान को रात में दिखना बहुत कम हो जाता है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक त्योहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लेगी बियर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किसने किया? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ और इसमें जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवाई। इसके बाद भारत के सपूत उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को गोली मार के हत्या कर दी। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सांडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 24। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, यूपी से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। आप यहाँ पे नोट्स में ये भी लिख सकते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। और इन्होंने सती प्रथा के अंत में भी बहुत योगदान दिया। 1829 में सती प्रथा अंत हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में कालीकट में आया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल यात्री था वास्को डिगामा। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को। और ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। सिखों में 10 गुरु हैं। गुरु नानक देव जी प्रथम और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु हैं। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, इसलिए 10 ही गुरु हैं सिख धर्म में। सिख धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य यानी कौटिल्य ने। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। आप इस पे हैशटैग लगा सकते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाने वाला दिवस है। इसी दिन रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। हेनरी डोनाल्ड ने इसकी स्थापना की थी। इन्हें
शांति का पहला 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया हेनरी डोनाल्ड को। इस बात को भी आप कहीं नोट करके लिख सकते हैं। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में घोषणा की गई और 1911 में बन के तैयार हो गई, 12 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। 1000 इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चंस कलेक्शन फॉर लूसेंट जनरल नॉलेज की ये बुक से ये सारे के सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन की। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देश के राष्ट्रगान लिखे हैं। एक तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बंगाल का बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, इन्हीं ने लिखा है। 1913 ईस्वी में इन्हें भारत का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1930 ईस्वी में सीवी रमन जी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। इस चीज को भी आप कहीं नोट करके लिख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ इनकी पुस्तक है, इससे उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये राष्ट्रीय गीत लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकुलर ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे किरणों का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई? मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल सेवा का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में भारतीय रेल का आरंभ किया गया। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। उत्तर प्रदेश से ये यूपी में ये पहली बार महिला बनी थी। इस बात को भी आपको नोट करके कहीं लिख लेना है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवंत दयाल शर्मा जी थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही हुई, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएन स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली साहब थे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के पहली महिला महासचिव कौन थी, तो वो पंडित विजयलक्ष्मी थी, जो कि भारत से बिलोंग करती थी। ये पहली भारतीय महिला हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193। इसमें 193 नंबर सदस्य दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य स्थायी होते हैं? स्थायी 5 होते हैं और अस्थायी 15 सदस्य। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, इसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। बात करेंगे स्थायी देशों की, तो इसमें 5 आप यहाँ पे नोट करके लिख लें कि कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य होते हैं यूएन के। इसमें एक तो अमेरिका है, पहला देश इसमें अमेरिका है।
उसके बाद इसमें चीन है, इसके बाद इसमें रूस है, इसके बाद इसमें यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है, और इसके बाद इसमें फ्रांस है। ये 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, चाइना, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। इस बात को भी आपको नोट करके लिख लेना है कि यूएन के 5 स्थायी सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नीदरलैंड में ये द हेग है। इस बात को आपको कहीं ब्रैकेट में लिख लेना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं। ये यहाँ पे थोड़ा कुछ गलत हो गया होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के। हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेल की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा, जो कि निशानेबाज थे। और अब एकल स्पर्धा में नीरज चोपड़ा जी ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक 2020 के, और पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, जैवलिन थ्रो से है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? 4 वर्षों के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? रियो डी जेनेरो में खेले गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस को प्रसिद्ध है? मुर्राह भैंस हरियाणा की बहुत प्रसिद्ध है। इस बात को आपको नोट करके कहीं लिखना है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई है? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूम रही है? पश्चिम से पूरब। पूरे सौर मंडल में सिर्फ 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। बाकी सब पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाई जाती है? मीथेन। स्वतंत्रता और मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात किसने कही है? बाल गंगाधर तिलक जी ने इस बात को कहा है। और इन्हें वैलेंटाइन रोल ने भारतीय शांति का जनक कहा है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेघला हमारी आकाशगंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्यंत मानदंड। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था बंगाल गजट। इस बात को आपको नोट करके कहीं लिख लेना है। तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां की गई? एथेंस में, यूनान की गई, और सन 1896 ईस्वी में की गई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण मेडल जीता है? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां जीता था? 1980 के मॉस्को में।
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? 4 वर्ष के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? लंदन में। और 2016 वाले रियो डी जेनेरियो में, और 2020 वाले टोक्यो में, और 2024 वाली पेरिस में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? माइकल फिलिप्स, ये जो कि एक तैराक है, और इसने एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे। सन 2000 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? टोक्यो, जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन खेल से साइना नेहवाल संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 128 की। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? सन 1900 में। और ओलंपिक खेलों की आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्थापना 1896 ईस्वी में हुई, और 1900 में भारत ने भाग ले लिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मैसुली, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और ये भारोत्तोलन से संबंधित थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार कौन है? श्यामलाल गुप्ता, पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को भारत के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस बात को आपको कहीं नोट करके लिख लेना है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई से। आप इस क्वेश्चन को एक नहीं 1000 बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई। एसएससी हर कोई सा भी एग्जाम हो, किसी ना किसी शिफ्टों में ये क्वेश्चन दोहराती है, बार बार दोहराती है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, रविशंकर का संबंध किससे है। तो मैं आपको बता दूं, रविशंकर का संबंध सितार वादक है रविशंकर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुंको तेबई। पीलिया किस अंग को पीलिया किस अंग को प्रभावित करती है? यकृत या लीवर को। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पास्कल का नियम किससे संबंधित है, तो आप वहां पे सीधा बता सकते हैं कि पास्कल का नियम थोड़ी देर के लिए मैं माफी चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 141 पे थे अपन लोग। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। पास्कल का नियम यह कहता है कि द्रव सभी दिशाओं में एक समान दाब लगाता है। आपसे ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा पास्कल का नियम किससे संबंधित है, तो आपका आंसर आना चाहिए दाब से संबंधित है पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 142 करेंगे। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? जिम प्रेसेस ने। किसे बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की गई, और 1923 ईस्वी में आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने की, और गदर पार्टी की स्थापना
लाला हरदयाल जी ने की। सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू करने वाले कौन थे? गुरु अंगद देव। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसे फेल राजा माना जाता है, ये असफल राजा था, और इसे मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता है। इब्न बतूता इसी के शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की, और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो बुद्ध धर्म के ज्ञान के लिए बहुत प्रचलित था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। सर्वदाता ओ नेगेटिव और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। जिससे जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ओ नेगेटिव, और जिस पे आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन डी। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। ब्रह्मा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चांद मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका मतलब बनवाते पे ये खत्म हो गया। 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा मतलब बनवाया, और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें एक और मंजिल ऐड करवाई। इस बात को आप याद रख सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में सबसे पहले आगरा का ताजमहल ही किया गया था 1883 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में। इस बात को आपको कहीं नोट करके लिख लेना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और कहाँ हुई? सिंगापुर में हुई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। किसके जन्म दिवस पे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सारी की सारी, फिलहाल मैं अभी तक ज़्यादातर जीके, जीएस की डाल रहा हूँ, पर अगर आप कमेंट में करोगे तो मैं उसकी रीजनिंग की और मैथ की भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डाल दूंगा, जिससे आप सभी का बहुत फ़ायदा होगा। और मैं खुद एक तैयारी करता हूँ, और मेरे साथ आप भी तैयारी कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने रिपीटेड रखे हैं, जैसे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन तो 3 बार आ चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैसे भी आपको याद होना चाहिए। जैसे मतलब मैं भी बार बार इसको पढ़ूंगा तो मेरे को भी याद हो जाएगा, और जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसका सही आंसर जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। इनका पूरा नारा ये है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजुए कातिल में है। ये काफ़ी मोटिवेशनल लाइन भी है, और ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए हैं। आई होप कि आप इस वीडियो को देख के इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी इंफॉर्मेटिव है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया? राजा राम मोहन राय ने। और सती प्रथा का अंत जो है ना 1829 ईस्वी में कर दिया गया था।
इस बात को भी आपको कहीं नोट करके लिख लेना है। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय की बात हो रही तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा इसे चलाया गया। और वेदांतगल कॉलेज की भी स्थापना राजा राम मोहन के राय द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भारत रत्न की स्थापना कब की गई? 1954 ईस्वी में भारत रत्न की स्थापना की गई। और पद्म पुरस्कारों की स्थापना भी 1954 ईस्वी में की गई। 1954 ईस्वी में प्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि सर्वप्रथम देविका रानी जी को दिया गया था। सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? देविका रानी जी को दिया गया था। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है, और ये सोमनाथ जी को दिया गया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। इनकी पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से? यूरी गार्गिन थे, जो कि सोवियत संघ रूस से आते थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले भारतीय पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। अभी भारतीय तो कोई यहाँ चंद्रमा पे पहुंचा नहीं है, सिर्फ चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला यान बन गया है भारत का। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन से थे? राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट इसका नाम था। 1975 ईस्वी में इसे छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं या थे? इसको आप हटा दें यहाँ से, कुछ इसमें मिस्टेक हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। अगर आपने ये कप की या कोई बीमारी की अगर आपने इसकी ट्रिकें होती हैं, अगर आपने वो ट्रिकें नहीं देखी हैं तो आप हमारी शॉर्ट वीडियो में जाके वो ट्रिकें देख सकते हैं। फुटबॉल की ट्रिक, क्रिकेट की ट्रिक, कौन सी बीमारी किससे होता है, और दर्रे, मैं जीके के संबंधित बहुत सी ट्रिकें अपने शॉर्ट वीडियो में डाल देता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप ट्रिकें देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वहां से ट्रिकें अपनी देख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डोनाल्ड। इन्हें पहला नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, खून की कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन खून का लाल रक्त जो होता है, लाल रंग, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत कोकिला कौन किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहते हैं। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका मैंने बता ही दिया है कि इसकी मृत्यु हो गई, तो इसको कुतुब मीनार पूरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। और उसमें मंजिल किसने जोड़ी एक और? वो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का एक और महत्वपूर्ण काम है कि उसने किसानों के लिए नहरें बनवाई। ये उसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि किसानों के लिए नहरें किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। और उसका एक बहुत गलत काम था कि जजिया कर सबसे पहले लगवाने वाला कौन था? जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ही था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय जी ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दशछेद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। दशछेद के कितने सदस्य हैं? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगर आपने दशछेद के सदस्यों की ट्रिक आपने अगर वो नहीं देखी है, हमारी शॉर्ट वीडियो में जाके देख लेना। इसकी ट्रिक होती है MBBS पानी। सार्क के सदस्य देश होते हैं, सार्क को ही दशछेद कहते हैं। इसमें 8 सदस्य देश होते हैं। MBBS पानी इसकी
ट्रिक होती है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी होती है? 7516 भारत की तटरेखा की लंबाई है। विश्व में उर्वरक का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? भारत। और अगर आपसे पूछा जाए उर्वरक का द्वितीय सर्वाधिक देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। ग्रांड ट्रैंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रैंक रोड बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी की कमी मतलब सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक अम्ल। अगर आपने अभी तक विटामिन की ट्रिक नहीं पढ़ी है तो इसकी नाम की ट्रिक होती है रत एक टॉफी, रेटिनॉल और ऐसे करके थायमिन, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, ऐसे रथ एक टॉफी होती है। और इसका जो बीमारियों की ट्रिक होती है वो रबे सारे भर करके होती है, जो कि मेरी शॉर्ट वीडियो में पड़ी है। आप अगर नहीं देखी हो तो उसको देख लेना। क्वेश्चन करेंगे, बात करेंगे 226 नंबर की। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? ए और की। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। इसका सूत्र है सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaCl। हंसाने वाली गैस क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस इसे कहते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा होता है। और पीतल किन धातु के मिश्रण से बनी होती है? तांबा और जस्ता के। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट अधिक मात्रा में मिलता है? विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग से होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। और इसका लाल रक्त कणिकाओं RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? पिलिया को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये CV रमन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिगमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और अग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराजा प्रथम ने बनवाया। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राजील में। 2018 का विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? रूस में। 2014 का कॉमनवेल्थ खेल कहाँ खेले गए थे? इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में। और 2000 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और संसद के दोनों संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? आप इस बात को नोट करके लिख लें। संसद की दोनों संयुक्त को बुलाता राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्मी GD का आया हुआ क्वेश्चन है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करेंगे 247 क्वेश्चन के बारे में। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। आप यार वीडियो को देख लेते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एक वीडियो को बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ यार कर लिया करो इतना भाई के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था?
धारा 370 के तहत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को, लाल सागर को। इसकी ट्रिक होती है सुएज को भूल जाओ, भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर को और उत्तरी अटलांटिक को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा नंबर उत्तर प्रदेश का है। और अगर सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो सबसे छोटा राज्य गोवा है और सिक्किम जनसंख्या में सबसे छोटा है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक है। होपमैन किससे संबंधित है? टेनिस से। होपमैन कब संबंधित है? देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां अशोक चक्र में होती हैं। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टिपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि होती है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम में भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इससे संबंधित है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीन आक्रमण के दौरान 26 अगस्त 1962 ईस्वी को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन सा था? मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक है इंडिका जिसमें इसने सारी बातें बताई हुई हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किस मिश्रण की मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकिल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कापा और टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1993 ईस्वी में संबोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। इसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। इसे योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख भारत के मतलब किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पलते हैं? सहतूत की कोमल पत्तियों पर पलते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। और आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि खेतड़ी किस राज्य में है, तो आप सीधा उसका आंसर दे सकते हैं राजस्थान। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र। और मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। और मैं आपको बता चुका हूं कि मनुष्य की आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। इस बात को आप नोट करके लिख सकते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचालन किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का संचालन होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन एंड क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों के पीछे देखने के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए हेडलाइटों में कौन सा प्रयोग किया जाता है? हेडलाइटों में अपतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? समान परिस्थितियों में 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की गति होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है, तो ध्वनि की गति इस्पात में सर्वाधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए ध्वनि निर्वात में विचलन कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो उसका आंसर होगा नहीं। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है और प्रकाश निर्वात में चल सकता है, और निर्वात में ही प्रकाश की चाल सर्वाधिक अधिक होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूम रहा है? उसका आंसर होगा शुक्र और अरुण। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस सूर्य में सर्वाधिक गैस है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है? 500 सेकंड का समय लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में मतलब पहला परमाणु परीक्षण किया। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। मोनेजेट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। और शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया गया? डायनामो के द्वारा। और इसे अल्फ्रेड नोबेल ने मतलब इसके उपकरण की वो की। आप इसको देख लेना, मैं माफ़ी चाहूँगा। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनेमाइट की मतलब खोज की। इसका मुझे पता नहीं है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने द्वारा मापी जाती है। और मैग्नोमीटर द्वारा हृदय मतलब जो भी होता है उसको नापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांझ का तारा, बोझ का तारा कहते हैं? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। 0 से 18 किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल होता है। और मौसम संबंधित सारी क्रियाएं इसी में होती हैं। और बात करें हम लोग समताप मंडल की, तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। और ओजोन परत, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ओजोन परत समताप मंडल में ही होती है। पृथ्वी को
1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता होता है? जिप्सम का। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी से है? 71%। पर इसमें पीने योग्य पानी सिर्फ 2 पॉइंट कुछ परसेंट ही पीने योग्य है, बाकी सब खारा पानी है, समुद्र का पानी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 345 की। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगर आपने अभी तक हमारी जो भी भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा क्या उनकी राजधानी है वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो हमारी शॉर्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। बेस्ड ट्रिक आपको वो मैंने कराई रखी है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत कुख्यात है। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकप्टैन को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में? उड़ीसा में है और इसे गंग वंश के राजाओं ने बनवाया था। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया था? पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले किस वर्ष की? 1940 ईस्वी में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 1856 ईस्वी में उस समय वायसराय कौन था? इस बात को आपको देखना होगा कि उस समय वायसराय कौन था। अठारह की जो क्रांति हुई उस समय तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे, और 56 में आप देख लेना, अगर बदले होंगे तो बदले होंगे, नहीं तो कैनिंग ही साहब हो सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले ये की। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी? एनी बेसेंट। शहीद आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह को शहीद आजम कहते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत इसका विभाजन हुआ। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। यहाँ पे 24 दिया गया, यहाँ पे इसको अपडेट कर लो। भारत में अब टोटल 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं।
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन से थे? जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद को। और स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। और कथकली किस राज्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य है केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य करता है? जम्मू कश्मीर केसर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी घाटी परियोजना पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। और ए.ओ. ह्यूम द्वारा सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के पास है? सुरक्षा परिषद के पास है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 380 की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन सा था? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? अमार सुनार बांग्ला, और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन सा है? बहलोद लोधी लोधी वंश का संस्थापक है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूट कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। गोताखोर पानी के अंदर जाने जाने के लिए और सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण प्रयोग करते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हनीमैन होम्योपैथी का संस्थापक है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत। पंडित हरिप्रकाश चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। यूपी SSC पैड और यूपी लेखपाल और SSC GD में क्वेश्चन आए हुए हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। आप नोट करके लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का सदस्य होता है, इसलिए इसको 25 वर्ष चाहिए होती है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु 30 वर्ष है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आयु 35 वर्ष है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? भारत चीन के बीच में। प्याज का खाद्यान्न भाग कौन सा है? तना। सिरप परिषद में ध्वनिय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निर्विरोध चुने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे राष्ट्रपति? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियों के है संगम पर है? गंगा ब्रह्मपुत्र के। हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हुए हैं और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अभी 1000 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन और बाकी हैं। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलूँगा और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इस वीडियो में 200 लाइकों का वो रखता हूँ। आप 200 लाइकें तो इस वीडियो में करा ही देना। अगर आप किसी अपने दोस्त का भला चाहते हैं तो इस वीडियो को उस तक शेयर ज़रूर कर देना, जिससे यार उसका भी भला हो सके। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित था? लोथल में। किसे सितारे एवं तगले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पमीर का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति की निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन सा था? मिहिर सेन। अगर महिला की बात आएगी तो वो आरती शाह। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। अब वीडियो आपकी रैपिड फायर के रूप में चलेगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं।
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अपतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। टांका धातु का या सोल्डर किस धातु के मिश्रण का बना होता है? टीन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? आंख से ग्लूकोमा रोग संबंधित होता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी? बेनेटाइन तेरेस्कोवा। ऑरेंज ऑफ ऑरिजन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है? पारा या मरकरी का। और कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। मछलियों के एक रत्न में तेल की मात्रा किस विटामिन की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन D। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता क्या कहलाती है? डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। परासरप तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक परासरप तरंगों की आवृत्ति होती है। एक होता है अपसरप, एक होता है सिरप, एक होता है परासरप। अपसरप 20 हर्ट्ज से कम और सिरप जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक और परासरप 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन से? दादा भाई नौरोजी। इन्हें द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा खाया जाता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज या हाइबोफोबिया रोग हो जाता है, जो कि रेबीज वायरस होता है उसके कारण हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी। सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी? सरोजनी नायडू। 1925 ईस्वी कानपुर अधिवेशन था। और 1916 ईस्वी में 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट जो थी ना, वो प्रथम भारतीय महिला थी, पर वो भारतीय नहीं थी, प्रथम महिला थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन से थे? कपिल देव जी थे। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1901 ईस्वी में। और प्रथम नोबेल पुरस्कार भारत के 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया। 1901 में हेनरी डोनाल्ड को शांति का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की। और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा क्या है? येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है। और डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। पंचतत्व के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन 1954 ईस्वी में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला गया था? स्पेन में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है?
पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है, एनडीए का मतलब है वहाँ पे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत की पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। और लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में पहली जनगणना हुई और 1881 ईस्वी रिपन के काल में नियमित जनगणना स्टार्ट हुई। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? टेनिस से डबल फॉल्ट संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन से? करियप्पा साहब इसके पहले अध्यक्ष थे, मतलब जनरल थे। लाई हरोबा किस कहाँ का है? मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा। और भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा है। पौधे में जीवन होता है, यह बात सबसे पहले किस भारतीय वैज्ञानिक ने कहा? जगदीश चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मीटर मिमी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। और रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ खेले गए थे? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में से मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ मतलब बनाया गया? भारत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, कानपुर, सोनीपत। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन है? और अभी तक सिर्फ इन्होंने एक ही बार किया, अनिल कुंबले ने। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला गया था? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता था? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, अब ये नहीं कर सकता है, मनोनीत वाला खेल खत्म कर दिया गया है। लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्य मनोनीत किए जा रहे हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। और सर्वदाता ओ नेगेटिव। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 ईस्वी में। पेनाल्टी स्कोर किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने। और भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन सा था? एल्मेट एटली। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय मिस्टर चर्चिल मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1942 ईस्वी में। आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि किसने मतलब गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा? तो मिस्टर चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग का संबंध शरीर की त्वचा रोग से संबंधित है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बार्डन पावेल ने स्काउट एंड गाइड की स्थापना की। संसद का सबसे बड़ा महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी के शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसका पुरस्कार का नाम कर दिया गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं इस वीडियो में आपको 500 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब 500 क्वेश्चन मैं इसका अगला पार्ट आपको 1-2 दिन में लेके आऊँगा या आज शाम को ही इसको अपलोड कर दूँगा। पूरे 1000 क्वेश्चनों का ये PDF है, इसका लिंक भी मैं आपको दोनों पार्ट होने के बाद लिंक में लगा दूंगा। आप ये देख रहे होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लाऊंगा। अगर
आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में एक बारी यस लिख देना, जिससे मैं इसके सेकंड पार्ट को जल्द से जल्द बनाऊं। तो मिलते हैं ऐसी इसके सेकंड पार्ट के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एसएससी जीडी 2025 का भी एग्ज़ाम मतलब आने वाला है 2-4 दिन में, तो आप बढ़िया से दे के आना। ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं।